सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी जो वैष्णव लोग रखते हैं। पिछले एकादशी के व्रत में आपने निर्जला एकादशी व्रत की कथा श्रवण की। इस बार योगिनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि महाराज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए, नाम और महात्मा बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाले हैं। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वो शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा कुबेर दोपहर तक राह देखते रहे। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर उस माली के न आने का कारण का तो पता करो, फूल लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज वो पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक बार घूमते घूमते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वयोवृद्ध ब्रह्मा से भी अधिक ज्ञान रखने वाले मार्कंडेय मुनि, उनके पैरों में जाकर हेममाली गिर गया। उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एक योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि की कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वो अपनी स्त्री के साथ पुनः सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल का देने वाला है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए बहुत पवित्र है ये योगिनी एकादशी। बंधुओं, प्रत्येक एकादशी का व्रत वैष्णव लोग रखते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है, यानी कि चावल एक दिन पहले नहीं खाना चाहिए और एकादशी को कतई अन्न नहीं खाना चाहिए। सात्विक रह करके भगवान श्रीहरि का जाप करना चाहिए और रात्रि में
12 बजे तक जागरण करके नाम संकीर्तन करना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत चावल इत्यादि का दान करके फिर अन्न आहार लेना चाहिए। खिचड़ी, चावल इत्यादि खाया जा सकता है। इस प्रकार से ये एकादशी का व्रत जो है विशिष्ट लाभदायक है और सुख संसार के तो प्राप्त होते ही हैं, मृत्यु के उपरांत भगवान श्री हरि नारायण के चरण कमलों में वृत्ति लगी रहती है। इसलिए परम पुण्यशाली प्रत्येक एकादशी व्रत रख करके हम और आप सौभाग्यशाली बने। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।